डाउनलोडिंग दिखा रहा है तो। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस मेरी क्लियर है? जी यस मैम, मीरा मैम। गुड मॉर्निंग एवरीवन। वॉइस एकदम क्लियर मीरा मैम आपकी। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। फटाफट से सभी लोग स्क्रीनशॉट डाल दीजिए अपने अपने ग्रुप में, है ना। और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कुछ यूनिक ही लगेगा आपको, है ना। और डायरी के साथ में बैठिएगा जो लोग न्यू हैं। 7:05 पे स्टार्ट कर देंगे मीटिंग, है ना इरम मैम। मैं माइक म्यूट करी हूँ इरम मैम, अगर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होगी तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी, ठीक है। और प्लीज सभी लोग भी चैट बॉक्स में प्लीज बने रहिएगा, है ना। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरा नाम इरम है, मैं बनारस यूपी से हूँ। अभी 1 मिनट में स्टार्ट करेंगे। तब तक जो भी आपके मेंबर हैं, जो भी ग्रुप है, आप में मैसेज डाल दीजिए, सभी ज्वाइन हो जाए। चलिए फिर 7-5 हो गए हैं, टाइम अपने पास भी कम रहता है, ठीक है। अच्छा, ये फोरम टेक्निक मालूम है किसी को? फोरम टेक्निक क्या होती है? पुराने लोग नहीं बताएंगे, जिनको हफ्ता 10 दिन 15 दिन हुए हैं, महीना हुआ है, वो बताएंगे। प्लीज माइक पे थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। माइक पे थोड़ा आप लोग ध्यान रखिएगा। और नए लोग नहीं बता, पुराने लोग नहीं बताएंगे। हाँ सोनिया मैम, मुझे मालूम है, आपको मालूम होगा, इसीलिए मैंने कहा, पहले ही कह दिया कि पुराने लोग नहीं बताएंगे। जिनको हफ्ता 10 दिन हुआ है वो बताएंगे कि फोरम टेक्निक क्या होती है। जब आप इनविटेशन करते हो, इनवाइट करते हो लोगों को ऑनलाइन, तो ये टेक्निक आपके काम आती है। अगर ये पता रहेगा क्या सिस्टम है, कैसे बात करनी है लोगों से, तो ये आपके बहुत काम आएगी, ठीक है। तो फोरम टेक्निक क्या है आप बता सकते? किसको, मतलब सिर्फ एक ही पर्सन है जिनको नहीं मालूम है? अच्छा, जिनको मालूम है नए लोगों में। सभा मैम को तो नहीं मालूम है, बाकी जिनको मालूम है, सोनिया मैम को छोड़ के, पुराने मैम को छोड़ करके, पुराने लोगों को छोड़ करके, वो बताएं कि फोरम क्या होता है, फोरम टेक्निक क्या होती है। देखो इतने सारे लोग आ गए हैं, नहीं मालूम है जी। देखो फोरम टेक्निक होती है ना, जब आप ऑनलाइन जाते हो इनवाइट करने के लिए लोगों को, तो ये टेक्निक आपके काम आती है, ठीक है। जैसा कि मैंने पहले ही बताया है, उसमें होता है फोरम, उसमें होते हैं 4 अक्षर, 4 वर्ड होते हैं, FORM। जिनका जो डायरी पेन लेके बैठे हैं वो अपनी डायरी में नोट कर लेंगे। FORM फोरम होता है, ठीक है। F का मतलब होता है फैमिली, यानी कि जब आप इनविटेशन देते हो किसी को भी, किसी से जब आप फोन पे बात करते हो, तो उससे आपको पूछना कि उनकी फैमिली के बारे में,
ठीक है? उनकी फैमिली के बारे में जानना कि मतलब उनकी फैमिली में उनका नाम, फैमिली का मतलब उनका नाम, वो कहाँ से आते हैं, ठीक है? जैसे आप अगर किससे बात करते हो ना, देखो मैं हर चीज़ आपको ना प्रैक्टिकल करके बताऊँगी। जैसे आपने फ़ोन किया हेलो जी मैम मेरा नाम ये है जैसे मैंने फ़ोन किया किसी को तो मैं बोलूँगी जी मैम मेरा नाम इरम है और मैं बनारस से हूँ। मैं एक हाउसवाइफ़ हूँ और घर में रह के मैं एक बिज़नेस ऑनलाइन वर्क करती हूँ या डिजिटल काम करती हूँ, ठीक है? तो मैम क्या मैं आपके बारे में थोड़ा-सा जानना चाहूँगी कि आप कहाँ से हो, क्या करते हो? ठीक है? पहले आपने अपने बारे में बताया, एफ से फैमिली मतलब आपने पहले अपने बारे में बताया, फिर आप उनके बारे में पूछोगे, ठीक है? कि वो कहाँ क्या नाम है, वो क्या करती हैं, ठीक है? अगर वो कुछ नहीं करते, तो आप वो बताओगे उनसे पूछोगे कि मतलब ठीक है मतलब आपके फैमिली में आपके हस्बैंड वगैरह क्या करते हैं, ठीक है? आपके हस्बैंड वगैरह क्या करते हैं? हस्बैंड है, आपके बच्चे हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें आप एफ से फैमिली के बारे में पूछोगे सबसे पहले, ठीक है? अपने बारे में बताओगे, उसके बाद फैमिली के बारे में पूछोगे। ये हो गया फोरम में एफ और फैमिली। फिर ओ पर आता आता है ऑक्यूपेशन। ऑक्यूपेशन का मतलब ये चिल्लाओ नहीं। ऑक्यूपेशन का मतलब होता है कि पेशा, व्यवसाय, ठीक है? कि उनका व्यवसाय क्या है? उनका मतलब अगर वो कोई जॉब करती हैं, वो क्या करती हैं? हाँ, तो जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि वो क्या करती हैं। उनका आप व्यवसाय पूछोगे, ठीक है? उनका व्यवसाय पूछोगे कि वो क्या करती हैं, क्या मतलब उनके घर का क्या है? इनकम का सोर्स क्या है? उनके हस्बैंड क्या करते हैं? ठीक है? बहुत सारे लोग नहीं बताते, ठीक है? तो उसमें पहले आप अपने बारे में बताओगे। देखो सबसे पहले लोगों को कंफर्टेबल करना होता है कि हाँ मतलब हाँ मैम मैंने भी इसीलिए शुरू किया था कि मतलब देखो ना मतलब देखो महंगाई कितनी हो गई है, मेरे हस्बैंड बिजनेस करते हैं या मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, उनकी पढ़ाई-लिखाई अब एक आदमी पे बोझ डालना भी अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने ये काम शुरू किया। ठीक है? जब आप अपने बारे में बताओगे ना तो सामने वाला कंफर्टेबल होगा और वो फिर आप अपने बारे में बताएगा कि हाँ नहीं मुझे भी इसीलिए करना है ताकि मैं थोड़ा-सा अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ या मेरे हस्बैंड मतलब अपने बच्चों के लिए कुछ मैं खुद से करना चाहती हूँ। ठीक है? तो वो फर होता है ऑक्यूपेशन। पहले आपने अपनी फैमिली के बारे में बताया और उनकी फैमिली के बारे में पूछा। फिर अब पेशे के बारे में बताया, व्यवसाय के बारे में बताया कि हाँ, देखो ना मैं भी एक हाउसवाइफ थी और मुझे मतलब मुझे भी अपने हस्बैंड को सपोर्ट करना था क्योंकि मेरे हस्बैंड बिज़नेस करते हैं, मेरे हस्बैंड किसानी करते हैं या फिर मेरे हस्बैंड जॉब करते हैं, ठीक है? और एक की इनकम से ये काम मतलब घर नहीं चल सकता इतनी महँगाई में, इसीलिए मैंने भी स्टार्ट किया, तो वो भी बताएगी आपको क्या इसीलिए मैं भी सोच रही हूँ थोड़ा-सा कुछ वर्क ढूँढूँ, ठीक है? तो ओ पर होता है ऑक्यूपेशन, फिर होता है आर, आर पर होता है रेस्ट टाइम, यानी कि फ्री टाइम। तो आपको ये नहीं पूछना कि आप खाली टाइम में क्या करते हो? जब आप पूछोगे ना खाली टाइम, फ्री टाइम, तो कहेंगे अरे नहीं मेरे पास कहाँ टाइम होता है, मैं तो फ्री ही नहीं होती हूँ, दिन भर मेरे काम रहते हैं। और जब आप ये कहोगे कि आप रेस्ट टाइम में क्या करते हो? तो वो कहेंगे कि रेस्ट टाइम मतलब आराम का तो कोई भी हाउसवाइफ हो या कोई भी फीमेल हो, अपने दिन भर का काम निपटाने के बाद 2 ढाई बजे आधा आधा 1 घंटा ज़रूर कुछ ना कुछ रेस्ट करती है या तो उसका मोबाइल का टाइम होता है या फिर या सीरियल का टाइम होता है, ठीक है? तो आप ये पूछोगे कि रेस्ट टाइम, जब फ्री टाइम कहोगे ना तो फ्री टाइम उतना मतलब सामने वाले को रहता है कि नहीं मैं क्यों बताऊँ कि मतलब मैं फ्री रहती हूँ, मैं खाली रहती हूँ, ठीक है? आप कहोगे रेस्ट टाइम में क्या करते हो? तो रेस्ट टाइम आप क्या करते हो, ठीक है? तो वो बताएगी कि हाँ, मैं तो रेस्ट टाइम में मोबाइल देखती हूँ या फिर अपना कुछ 1-2 सीरियल देख लेती हूँ या फिर टीवी देख लेती हूँ, ठीक है? तो ये सब चीज़ें आप एम फॉर रेस्ट टाइम और फिर होता है हुँ, एम फॉर होता है मनी, ठीक है? मनी की मतलब आप अगर मतलब कमाना चाहो, अगर दीदी मैं अगर मैम
मैं आपको आपका जो रेस्ट टाइम है, उसका यूज़ करके अगर मैं आपको कुछ ऐसा काम बताऊँ, जिसमें आपको अच्छी इनकम हो सके, आपकी पहचान बन सके, तो कैसा रहेगा? ठीक है? मतलब उसको कमाने या उसको मनी के लिए बताना कि अगर मैं आपको ऐसा काम बताऊँ जो आपके रेस्ट टाइम का यूज़ करके आप उसमें इनकम कर सकते हो, तो कैसा रहेगा? ठीक है? घर भी देख सकते हो और इनकम भी कर सकते हो। तो ये होता है फोरम टेक्निक। उसको मतलब बाद में बोलोगे तो कहेगी कि नहीं अच्छा ही रहेगा कि अगर आधे घंटे में मुझे कुछ सीख करके इनकम मिल जाए तो अच्छा रहेगा। ठीक है? फिर आप उसके बाद बताओगे कि अच्छा ठीक है मैं तो नहीं उतनी क्लियर से बता पाऊँगी। आप हमारा एक 4 बजे का सेशन होता है ज़ूम ऐप के थ्रू, आप उसको देखो। वहाँ पे आपको पॉइंट टू पॉइंट एक-एक चीज़ें सारी आपको क्लियर होंगी, ठीक है? तो आप मैम आप क्या फ्री हो या फिर आपको मैं भेज दूँ? आप बताओ आप कब भेज दूँ मैं? ठीक है? आप जब बताओगे मैं आपको उस टाइम भेज दूँगी और 4 बजे का हमारा सेशन होता है, ठीक है? तो ये चीज़ आपको फोरम टेक्निक होता है। मैं दोबारा से बोल दे रही हूँ, एफ पर होता है फैमिली क्या बोला फिर से बोले। मैं प्लीज माइक म्यूट कर लीजिए। मैं आपको इनविटेशन की टेक्निक बता रही हूँ, फोरम टेक्निक, ठीक है? तो वो होता है एफ पर होता है फैमिली, ओ फॉर ऑक्यूपेशन व्यवसाय के बारे में आप जानोगे, आर पर होता है रेस्ट टाइम, वो खाली समय में वो रेस्ट टाइम में क्या करते हैं, फ्री टाइम नहीं, रेस्ट टाइम में क्या करते हैं। एम पर होगा कि अगर मैं आपको ऐसा ऐसा काम बताऊं, ठीक है, ऐसा काम बताऊं जिसको आप उस फ्री टाइम को या रेस्ट टाइम को यूज करके इनकम कर सको तो कैसा रहेगा, ठीक है? तो वो कोई भी हो, अगर आप रेस्ट टाइम बोलोगे तो वो कहेगी कि नहीं दीदी अगर रेस्ट टाइम में कुछ मिल करने को मिल जाए तो बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी जानना चाहेगा कि खाली टाइम में ऐसा कौन सा काम है जो मैं कर सकूं, ठीक है? तो ये चीजें जब आप 4 चीजों का आप जब यूज करोगे ना, और सबसे पहले कंफर्टेबल करना, अपने बारे में बताओ। पहले अपने बारे में बताइए कि हाँ देखिए ना मैंने तो इस वजह से ज्वाइन किया था, मुझे भी जरूरत थी क्योंकि वही एक इंसान के कमाने से घर में एक फैमिली के एक मेंबर के कमाने से घर नहीं चलता है, क्योंकि इतनी महंगाई है, बच्चों की फीस है, अपनी जरूरतें हैं, सोसाइटी में स्टेटस मेंटेन करना है, ठीक है? तो वो भी बोलेगी कि हाँ मुझे मतलब मैं भी यही सोच रही थी, इसीलिए मुझे कुछ काम करना था, अगर आप बताओ तो देखो मैं क्या होगा, ठीक है? तो इतनी 4 चीजें आपको कंपल्सरी उसके बारे में जानना है, और जानोगे कब? जब आप अपने बारे में उसको बताओगे, ठीक है? उसके बाद आप अपना थोड़ा-सा काम के बारे में बता दो, भाई यहाँ पे आप डेली का इनकम कर सकते हो, अपने काम की प्रायोरिटी, ठीक है? कि आप डेली का इनकम कर सकते हो, हमारे वहाँ 3 तरह की इनकम होती है और इसमें आप एक हमारी वर्किंग होती है, 2 नॉन वर्किंग होती है। आप घर में रह के आप बिना फैमिली को डिस्टर्ब किए, बिना बच्चों को डिस्टर्ब किए आप अच्छी इनकम यहाँ से ले सकते हो। ठीक है? अब इसमें आप बताओ आपको कुछ पूछना है? पहले ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई सभी को? आप लोग चैट बॉक्स में बता दीजिए, इतनी चीज़ें जो मैंने आपको बताई हैं, वो सारी चीज़ें क्लियर हो गई कि क्या स्टेप होता है? फैमिली के बारे में पहले आपको जानना है इन्विटेशन में। उसके बाद हम एक इन्विटेशन भी करेंगे, जिसमें आपको सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। ओके, तो लगभग सभी को क्लियर है। चलिए फिर एक इन्विटेशन कर लें। मधु मैम, आप हो? जी मैम। जी, तो फिर मैम एक इन्विटेशन कर ले, इस चीज़ को बेस में रख के कैसे इन्विटेशन होता है, ठीक है? ओके मैम। ओके, ठीक है। लग रहा है सबका इन्विटेशन तैयार है, इसीलिए लोग जा भी रहे हैं। चलिए कोई बात नहीं। चलिए हम लोगों ने वैसे आपने मुझसे फेसबुक पे मैम मुझसे कांटेक्ट किया है, ठीक है? आपने मुझसे कांटेक्ट ओके किया मैम। फेसबुक पर, मैंने आपको अपना नंबर दिया हुआ है, आप मुझे कॉल करिए। जी मैम।
हेलो। हेलो, जी कौन? हाँ मैम, आपने फेसबुक पे नंबर दिया था। होम जी, फॉर जी, वर्क अब से आप रिलेटेड मैम। जी, जी मैम, मैंने दिया तो था लेकिन आपका नाम क्या है मैम? मैम मेरा नाम माधवी तिवारी है, मैं गुजरात में रहती हूँ। जी, जी, मधु मैम। जी, जी, मुझे याद आ गया, आज याद आ गया। जी, जी, मैंने आपको नंबर दिया था। मैम क्या मैं आपको 10 मिनट बाद कॉल कॉल करूँ? क्योंकि अभी मॉर्निंग का टाइम है ना, थोड़ा-सा हस्बैंड भी जा रहे हैं और थोड़ा-सा उनको भी टिफ़िन वगैरह देना है। तो मैं आपको आधे घंटे में कॉल करूँ फिर? ओके मैम, ओके। जी, आप मेरा नंबर सेव कर लो, मेरा नाम नीलम है और मैं बनारस से हूँ। ठीक है मधु जी? जी मैम, ओके, जी, ओके। ओके मैम। तो इसलिए मतलब मैंने क्यों कहा, क्योंकि जब आपके पास आप नए हो, जब आप इन्विटेशन देना शुरू करते हो, तो जब आपके पास जैसे आपने इन्विटेशन दिया, मैसेज किया मैसेंजर पे या जहाँ पर भी, तो जब आप अपना नंबर देते हो, तो जब इस तरह से लोग डायरेक्ट कॉल करते हैं ना, तो आप हड़बड़ा जाते हैं। ठीक है? कि अब मैं क्या बोलूँ, कैसे बात करनी है? तो आप उनसे सामने वाले से जो आपकी लीड आपको फ़ोन किया आपकी लीड ने, उसपे आप आधे घंटे का उनसे टाइम लोगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का जो भी आपका है, ठीक है? उस बीच आप अपनी अपलाइन को कॉल करोगे, ठीक है? आप अपनी अपलाइन को कॉल करोगे क्योंकि आपने उनकी डिटेल मैसेंजर पे ले रखी है, ठीक है? कि वो क्या करती हैं, कहाँ से हैं और उनका नाम क्या है, ठीक है? ये डिटेल आपने मैसेंजर पे ले रखी है। अब चूँकि वो आपके कॉल पर आ गई है आपके पास, तो अब उनसे 10 मिनट, आधे घंटे का टाइम लेकर के आप अपने अपलाइन को फ़ोन करेंगे। उनसे पूछेंगे कि मैम इस तरह की लेडी है, मेरे पास आई है, मुझे क्या करना है? ठीक है? मैं उनसे क्या सवाल करूँ? तो जब अपलाइन आपको थोड़ा-सा कॉन्फिडेंस देती है ना कि आप मतलब ऐसे-ऐसे क्वेश्चन करो स्टेप बाय स्टेप, तो आपको थोड़ा-सा मतलब क्या कहते हैं, वो डर आपका निकलता है या आप अपनी अपलाइन को भी कॉन्फ्रेंस पे इस बीच ले सकते हो, ठीक है? तो आधे घंटे का टाइम आप उनसे लोगे और अपनी अपलाइन को आप कॉन्फ्रेंस पर भी लेकर के बात कर सकते हो उनसे, ठीक है? उनको अपनी अपलाइन का रेफरेंस दोगे, कि मेरी सीनियर मेरे साथ है, वो आपको सारी चीज़ें जो आपके क्वेश्चन है वो सॉल्व करेंगी या बताएँगी, ठीक है? ठीक है, फिर हम आधे घंटे बाद मधु मैम हम लोग बात करते हैं, ठीक है? ओके मैम। हाँ, मैं कॉल कर रही हूँ आपको। हेलो, हेलो। हाँ मधु मैम, बोलिए कैसे हो आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? जी, मैं ठीक हूँ। सॉरी वो थोड़ा-सा मॉर्निंग का टाइम है ना, तो जानते हो आप हाउस वाइफ हो तो घर के काम थोड़ा-सा सुबह-सुबह में रहते हैं, है ना? तो सॉरी हाँ, वो मैंने तो उस वक़्त रहते हैं। आपकी कॉल डिस्कनेक्ट कर दी थी। जी। वैसे आप क्या करते हो? मैम हाउसवाइफ हूँ मैं भी। अच्छा, आप हाउसवाइफ हो। जी, बहुत अच्छी बात है। तो आप मतलब आपके बच्चे वग़ैरह हैं कि मतलब घर पे हैं कि स्कूल चले गए हैं? मैम मेरे 2 बच्चे हैं, स्कूल चले गए, घर पे रहती है। अच्छा, चलिए बहुत अच्छी बात है। देखिए ना मेरे भी 2 बच्चे हैं। मेरा भी यही हाल है कि बच्चा स्कूल चला गया है, एक बच्चा घर पे है मेरे साथ। आपको कोई हाँ इतना जी, टाइम हाँ मिल जी। जाएगा बच्चे के साथ कि आप काम कर सको? हाँ मैम, कर सकते हैं। आपने कुछ वैसे डाला था, ऑनलाइन वर्क है, मोबाइल के थ्रू करना है मैम। कहीं जाने की जी, ज़रूरत नहीं जी, है जी। इसमें। जी, बिल्कुल ऑनलाइन काम है और बिल्कुल आप ये सही कह रहे हो कि कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। घर में आप जो बच्चे हैं आपके और हस्बैंड को भी देख कर के आप ये काम आराम से कर सकते हो। ठीक है? और जी। वैसे आप करना क्यों चाहते हो? क्योंकि देखो मैंने इसलिए जॉइन किया था क्योंकि आप देख रहे हो कितनी महँगाई कितनी है। आप भी 2 बच्चे हैं, आपका भी एक बच्चा स्कूल जाता है, दूसरा बच्चा भी 1-2 साल में स्कूल जाएगा ही, है ना? तो जी मैम। मैंने जो जॉइन किया था इसी वज़ह से जॉइन किया था ताकि मैं कुछ अपने हस्बैंड को सपोर्ट कर सकूँ, थोड़ा-सा बच्चों के लिए अपने हिसाब से कर सकूँ। ठीक है? तो वही थोड़ा-सा मैं जी आपसे ये मैम। जानना चाह रही हूँ कि आप क्यों जॉइन करना चाहते हो? मतलब क्या रीज़न है आपका वर्क मैम इसलिए करने हम भी का जॉइन या करना फिर चाहते हैं, तो थोड़ा अपने हस्बैंड की हेल्प कर सकें, थोड़ा बच्चों के उनके पढ़ाने में थोड़ी हेल्प हो जाए। मतलब सारा उनके जी। ऊपर ना आए वो। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। ये तो बहुत अच्छा सोचा है और ये सोचना भी चाहिए, ठीक है ना? क्योंकि एक आदमी पे ज़्यादा बर्डन अच्छा भी नहीं रहता, नहीं? और जी। बंदा कहाँ-कहाँ दिखेगा।
चलिए बहुत अच्छी बात है। तो आपके पास आपका रेस्ट टाइम क्या होता है? मैम रेस्ट टाइम वही खाना बनाने खाने के बाद 2-3 बजे, 3 बजे, साढ़े 3 अच्छा, बजे। मतलब 2-3 बजे तक आप खाली हो जाते हो, फ्री हो जाते हो आप। आप रेस्ट करते हो इस टाइम। हाँ, मैम उस टाइम थोड़ा मोबाइल लेके मोबाइल चलाते हैं, रील्स वगैरह देखते रहते हैं। रेस्ट भी कर लेते चलिए हैं, बहुत अच्छी मोबाइल में बात। देख चलिए बहुत अच्छी बात है, आप बस आप टाइम निकालते हो। अच्छा एक बात बताओ, अगर उस टाइम में ही आपको कुछ अर्न करने को मिल जाए घर बैठे ही मोबाइल से, जो आप रील स्क्रॉल करते हो ना, जो आपने अभी बोला कि मैं रील वगैरह देखती हूँ, तो अगर रील स्क्रॉल करने के बजाय आप उसी मोबाइल से अर्न करो, तो कैसा रहेगा? बहुत अच्छा रहेगा मैम, सभी यही चाहते हैं घर बैठे कोई नौकरी मिल जाए, इनकम भी आए, घर भी देखें, बच्चे भी देखें। जी, जी, बिल्कुल। जी। देखिए, मैं थोड़ा-सा यहाँ पे आपको थोड़ा-सा करेक्शन करूँगी कि ये नौकरी नहीं है, ये जॉब नहीं है, ये एक ऑनलाइन बिज़नेस है, ठीक है? ये ऑनलाइन बिज़नेस है, लेकिन यहाँ पे आपको कुछ भी खरीदना और बेचना नहीं। टोटली आप घर में रह के आपको काम करना है और शेयरिंग का ये वर्क है। जैसा कि मैंने आपको मैंने चैट में भी आपको शायद बताया था ये, कि शेयरिंग और प्रमोटिंग का काम है ये, है ना? तो जी, आप जी। हमारा एक 4 बजे का सेशन होता है ज़ूम ऐप पर, ठीक है? हमारा ज़ूम जी पर मैम। 4 बजे का सेशन होता है, तो आप उस टाइम देख पाओगे? जी मैम, देख लेंगे बट थोड़ा आप बता देते क्या वर्क है? मतलब किस चीज़ को प्रमोशन करना है, शेयर करना है? जैसे आपने बोला कुछ नहीं, देखो खरीदना नहीं है, प्रमोशन कुछ हाँ, सेल नहीं करना। जी। देखो प्रमोशन क्या है? अपने काम का ही प्रमोशन करना है और काम क्या है? वो आपको 4 बजे के सेशन में, जो 4 बजे का हमारा ज़ूम पे सेशन होता है लाइव, वहाँ पे आपको सारी जी, चीज़ें कि कहाँ पे काम करना है, कैसे काम करना है, इनकम कैसे होगी और सबसे बड़ी चीज़ आप किस प्लेटफ़ॉर्म पे वर्क करने जा रहे हो या सोच रहे हो, ठीक है? किन लोगों के साथ आप काम करोगे, वहाँ पे वो सारी डिटेल आपको दिखती है, ठीक है? तो मुझे लगता है वो देखना ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आपको किन लोगों के साथ काम करना है, ठीक है? तब वो तो आपका ठीक है मैम, थोड़ा लेकिन मैम हाँ। क्वेश्चन था ये कोई वो क्या कहते हैं डायरेक्ट सेलिंग जैसे कुछ वर्क है क्या वो जोड़ने वाला? अच्छा, आपने डायरेक्ट सेलिंग बोला, तो क्या आपने कभी वर्क किया है क्या इस तरह का या कहीं नहीं देखा मैम, है क्या मेरी इस मेरी तरह किसी का? फ्रेंड ने किया था तो ऐसे ही बोल रही थी कि ऐसे अपने नीचे मेंबर जोड़ने हैं, जोड़ोगे तो पैसा आएगा, नहीं तो उसमें इनकम नहीं आती है। ऐसा कोई वर्क है क्या मैम? देखो मैंने आपको बताया कि हमारा काम बिज़नेस का है, बिज़नेस है, ठीक है? और बिज़नेस क्या होता है? बिज़नेस आपको यही होता है कि जब आप चीज़ों को आप जब जितना प्रमोट करोगे और जितनी इनकम बनेगी आपको वो मतलब उसका बेनिफिट आपको मिलेगा। भाई देखो जी, बिज़नेस क्या होता है, अगर आप अपने नॉर्मल में आप जाओ एक शॉप खोलने भी जाओ, ठीक है? तो सबसे पहले तो आपको एक जगह लेनी होगी, एक अच्छी खासी जगह चाहिए और आज के टाइम के हिसाब से उसका अच्छा खासा डेकोरेशन चाहिए शॉप का, ठीक है? चाहिए ना जी, मेंटेनेंस चाहिए पूरे शॉप का। उसके बाद आपको अपने कस्टमर जो आपके कस्टमर होंगे उसके हिसाब से आपको सामान रखना है। उसके बाद सामान घट गया लाना ये सब चीज़। तो उससे बेहतर है कि आपको हमारा एक तो यहाँ पे ऑनलाइन काम दिया जा रहा है, जिसको आप 4 बजे के सेशन में जब आप देखोगे तो वो चीज़ें ज़्यादा क्लियर होंगी। और रही बात ओके। जोड़ने का काम और ऐसा काम है तो वो चीज़ें बाद की बात है। पहले आप हमारा ये सेशन देखो, ठीक है? आप हमारा ये मैम सेशन इसका देखिए, कुछ उसके बाद जो भी ये आपके जो आप डाउट मीटिंग होंगे बोल रहे हो। जी, क्या जी कह रहे मैम? हो आप? मैम आप जो मीटिंग बोल रहे आपने हो क्या इसमें बोला? मतलब पैसा भी लगेगा? नहीं, नहीं, ये पूरा फ्री ऑफ कॉस्ट है, उसमें आपका कोई पैसा नहीं लगता है। आप आराम से 40 से 45 मिनट टाइम निकाल के देखो और मैं गारंटी लेती हूँ, आपको सेशन बहुत अच्छा लगेगा और सबसे बड़ी चीज़ है कि देखिए, जब हमें घर बैठे, ठीक है? घर बैठे आराम से कोई अगर काम करने को मिल रहा है, जहाँ हमें कहीं जाना नहीं, कोई कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है, ठीक है? तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई और काम हो सकता है, जहाँ हमें बस 1-2 घंटा ही देना है और सबसे बड़ी चीज़ है कि हमें हमारी फैमिली डिस्टर्ब नहीं होगी, है ना? ओके मैम, देखेंगे फिर हम। हाँ, तो वो चीज़ आप पहले देख लो, देखने के बाद
मुझे आप अपना फीडबैक ज़रूर देना, ठीक है? कि हमारा सेशन आपको कैसा लगा? आप जी, दोगे मुझे फीडबैक अपना? बिल्कुल मैम। कितने बजे देखना है मैम? जी, 4 बजे का मैंने आपको बताया था 4 बजे शाम का सेशन होता है ज़ूम ऐप पर, वो भी लाइव होता है। ओके मैम, तो अगर वो मिस हो गया तो फिर? अगर नहीं ध्यान रहा मुझे या मैं नेक्स्ट भूल देखो गई? आप अगर नहीं देखो, आपको देखो काम करना है, आप अपने हस्बैंड की हेल्प भी करना चाहते हो और बच्चों का भी सपोर्ट करना चाहते हो, है ना? बच्चों को भी एक जी, अच्छी लाइफ देना चाहते हो। तो मुझे नहीं लगता कि आप भूलोगे। वैसे आप भूलोगे नहीं, मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूँगी, ठीक है? ओके मैम, ओके मैम। हाँ, और आप आराम से देखना और कोई भी डाउट होगा तो मुझे इसका फीडबैक आप ज़रूर देना, ठीक है? कि सेशन हमारा आपको कैसा लगा? कुछ कमियाँ अगर आपको लगती हैं तो वो भी आप मुझे ज़रूर बताइएगा, ठीक है? ओके मैम, ओके। ओके, तो मैं मतलब कन्फर्म समझूँ आप देखोगे सेशन? हाँ मैम, देखूँगी, आप भेजिएगा मैम। हाँ, क्योंकि वो वहाँ पे ना मधुमेह वहाँ पे हमारे 1000 लोग बैठते हैं, ठीक है? और जी, 1000 लोग जी, बैठते हैं, आप समझ सकते हो कि मतलब कितने लोग डेली की जॉइनिंग करते हैं। इसके डेली की जॉइनिंग कितनी होती है, आप इससे समझ सकते हो, जब आप आओगे तो आप खुद देखोगे, ठीक है? तो आप कंफर्म मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूँगी और आप इसको देखना ज़रूर। आप देखिए, जी, आपके बहुत काम की चीज़ होगी, ठीक ओके है? मैम। मैं आपको एक बार रिमाइंडर कॉल कर दूँगी। ठीक है मधुमन, बाय। ओके, थैंक यू मैम। ओके मैम। अब मुझे बता दीजिए यहाँ पे कुछ गलत है, कुछ मैंने छोड़ा है? मैं रिमाइंडर कॉल में पहले मैं बता दूँ, मैं रिमाइंडर कॉल में इनको मैं बताऊँगी कि 5 मिनट पहले आप जॉइन कर लेना। ये चीज़ मैं रिमाइंडर इनको कॉल में बताऊँगी। इतने में कुछ कमी है, किसको कुछ पूछना है या बताना है, जो मेरे सीनियर हैं वो बता सकते हैं मुझे। अगर कुछ मैंने गलत बोला है या फिर कुछ गलत किया है तो? हेलो, मंजरी मैम? हाँ जी, रम मैम बहुत बढ़िया था, शानदार था, है ना? और लीडर्स अगर किसी को कुछ ऐसा हो, आपको लगता है कुछ इसमें करेक्शन हो सकता है, तो आप बता सकते हैं अनम्यूट करके, कोई प्राइवेसी यहाँ पे है नहीं वैसे, है ना? और जो न्यू लोग अगर न्यू लोगों का फॉर्म टेक्निक में कुछ छूट गया हो फॉर्म टेक्निक में, तो आप लोग बोल सकते हैं, मैम फिर से रिपीट कर देंगी, है ना? FORM का, ओके? अगर आपने लिख लिया है तो बहुत अच्छी बात है, उस पे आप वर्क करिएगा, अगर आपको अच्छा लगता है तो नेक्स्ट वीक में आप अपना फीडबैक भी दे सकते हैं, ओके? इतना सबको क्लियर है? चैट बॉक्स में आप लोग मैसेज कर सकते हैं, नहीं क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं, क्लियर है तो भी आप बता सकते हैं। अगर कुछ क्वेश्चन है तो वो भी आप लोग पूछ सकते हैं, ऐसी बात नहीं है। बिल्कुल, अगर आप चैट में कंफर्टेबल नहीं है तो आप अनम्यूट भी कर सकते हैं। ओके, यस क्लियर है। तो अभी 10 मिनट है, 9 मिनट है, थोड़ा अगर आप फॉलो अप कर लो, कुछ क्वेश्चन हो तो शायद हो जाएंगे, है ना? ईरम मैम, या फिर कोई न्यू पर्सन अगर इन्विटेशन करना चाहे फॉरम टेक्निक को लेके, तो भी आप कर सकते हैं, क्योंकि शायद तो ये तो नहीं हो पाएगा, क्या बोलते फॉलो अप का, कुछ ना कुछ रह ही जाएगा। अगर इन्विटेशन कोई करना चाहता हो तो एड्रेस कर दें, कर दीजिए, कोई भी जो करना चाहता हो, लीडर सब बता सकते हैं, आपकी टीम से कोई अगर करना चाहे तो क्वेश्चन है तो मैम पूछ लेंगे, लीडर आप बन जाना, कोई भी करना चाहता है कोई। क्या अगर किसी के पास कुछ क्वेश्चन है तो वो भी पूछ सकता है, कोशिश करूंगी क्लियर करने को, अगर किसी के पास कोई क्वेश्चन आता है तो। लीडर्स भी यहाँ पे नाम दे सकते हैं, शायद सबको सब क्लियर है। जसवंती मैम, क्योंकि मेन इनविटेशन का ही था, फॉरम में इनविटेशन का ही मेन होता है कि इसको कैसे करें, ठीक है? क्योंकि नया पर्सन जो होते हैं कॉल आती है तो डर डर लगता है, वो सबको डर लगता है, कोई मतलब ऐसा नहीं है, तो उस डर को निकालने के लिए क्या प्रोसेस ही है फॉरम टेक्निक। और अगर आप
है, तो आप बता सकते हैं अगर कुछ इसके हाँ, अलावा। और अगर आप स्टार्टिंग में मतलब आप किसी को इनवाइट कर रहे हो, फैमिली का ही हो, अगर आप कॉल पे उससे कनेक्ट है, आप इनवाइट कर रहे हो, तो आपको क्या करना है, आपने जो फॉर्म टेक्निक का वेल डन है, कौन कर रहा है? टेंशन मत करिए भैया प्लीज, मुझे नहीं। ओके, कीबोर्ड ठीक है। मैं ये बोल रही थी, जैसे अगर आप न्यू है, आप करना चाहते हैं ये ना, इनवाइट किसी को करते हैं, तो आपको क्या करना है, अपनी डायरी को सामने रखना है। डायरी को सामने रख लीजिए, उसके बाद आप उसको आप इनवाइट करिए, है ना। इससे क्या होगा, आप स्टेप बाय स्टेप आप बता पाएंगे, प्लस आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। होगी ना, तो आपको खुद भी लगेगा कि आपने क्या मिस्टेक करी। उस मिस्टेक को आप नोट डाउन करो, शायद आपको नेक्स्ट इनविटेशन में आपको मिस्टेक आप ना रिपीट करो, है ना। तो इस तरह से भी आप कर सकते हैं। ओके, क्योंकि हम सब ने, मैंने तो खुद ने भी ऐसा ही किया था जब मैं इनवाइट करती थी, फर्स्ट जब ऑनलाइन करती थी, अभी भी कर रही हूँ, तो मैं डायरी मेरे सामने लेके बैठती थी, मतलब मुझे स्टेप बाय स्टेप क्या करना है। जैसे स्टार्टिंग में हम होता है, एक दूसरे के मतलब बारे में इंट्रो करते हैं, उससे बाद थोड़ा सा उनके बारे में जानते हैं, है ना। उसके बाद उनके घर का इनकम का सोर्स, फिर थोड़ा सा उनको कंफर्टेबल करते हैं, रिलेशन बनाते हैं। देन उसके बाद हम 4 PM का अपना बताते हैं, है ना। फिर जैसा उनका रिस्पॉन्स रहता है वैसा हम उसको लिखते हैं। ओके, तो इस तरह से अगर आप करोगे तो आप घबराओगे भी नहीं, और आपको अपनी खुद की गलतियां भी आपको पता चलेंगी, है ना। और अगर आप उसको पकड़ लोगे और अच्छा समझ में आ जाएगा आपको, तो आप 1-2 बार करोगे, रिजल्ट आएगा, तो आपको ऑटोमेटिक आपका कॉन्फिडेंस बन जाएगा, है ना। ओके, हमें भी बहुत डर लगता है मैम, जिससे आप डरते हो उसको आप बार बार करो, डर ऑटोमेटिक निकल जाएगा। डर होता क्या है बताइए, डर की कोई एक डेफिनेशन है, आप बता सकते हो कोई भी? डर किसे कहते हैं? जो हमें नहीं आता वो हमें करना होता है, उसी को डर कहते हैं। अगर आप उसको सीख जाओ तो आपको डरना किससे होगा। और जिससे डरते उसको आप बार बार करो, ऑटोमेटिक आप सीख जाओगे, डर ऑटोमेटिक चला जाएगा, है ना। तो हमारा मतलब ऐसे मीटिंग का हो गया, जो हमारा था सेशन फॉर्म टेक्निक का। अगर किसी का कुछ क्वेश्चन नहीं है तो मीटिंग को एंड कर देंगे। जसवंती मैम, एक बार आप बता दीजिए। सबसे बड़ी चीज है ना, देखिए ये बिजनेस का, इस बिजनेस को आप अपना समझिए। आप समझिए आपने एक शॉप खोली है जिसमें आपने यस ब्रांड के सामान रखे हैं। अब उसी को अपने हिसाब से आपको मतलब सेल करना है। जब आप इस बिजनेस को अपना समझोगे ना कि मैंने एक शॉप खोली है, यस के ब्रांड के सामान है, भाई जो दुकान ओपन करते हैं लोग, शॉप खोलते हैं, शोरूम हुआ, शॉप हुआ, वो अपने वहां थोड़ी उसका इंडस्ट्री लगाते हैं, वो कहीं से खरीद के ही तो लाते हैं और अपने वहां दुकान पे रखते हैं, फिर उसको उस माल को बेचते हैं। तो आप यही समझिए कि आपने एसबीज के ब्रांड को, एसबीज इंडस्ट्री में आपने उसको अपना मतलब उस ब्रांड के सामान अपने अपने शॉप पे रखे हैं। अब उसको निकालना है। तो जो यहाँ पे जिनके घर में बिजनेस का होगा, वो जानते होंगे कि बिजनेस कैसे होता है, और जो जिनकी बैकग्राउंड जॉब वाली होगी, तो वो इस तरह से करते करते धीरे धीरे सीख लेंगे। ठीक है, तो इसमें डरने और डरना नहीं है, बस इसमें आपको यही करना है कि कैसे इसको हैंडल करना। और हैंडल तभी होगा जब ये बिजनेस आप अपना समझोगे। जी यशवंती मैम। कोई बात नहीं मैम, एंड कर दीजिए आप मीटिंग। ओके मैम। ओके, ओके ठीक है मैम। ठीक ठीक है, फिर किसी को कुछ पूछना नहीं है तो मैं मीटिंग एंड करती हूँ। ठीक है, आई होप आप लोग को चीजें क्लियर होंगी और चीजें समझ में भी आई होंगी। ठीक है, चलिए फिर, बाय एवरीवन।